तो आंबेडकर को लेकर ये जो टिप्पणी हो रही है, विवाद छिड़ गया है। और अब ऐसे में आज भी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी तो सदन के पटल पर भी आंबेडकर को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। फिलहाल आपने गृहमंत्री अमित शाह का वो पूरा भाषण जो आंबेडकर को लेकर उन्होंने कहा, वो पूरा भाषण आपने सुना, लेकिन उस भाषण का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो कांग्रेस निकालकर अब इसी हिस्से के जरिए वो प्रदर्शन और नारेबाजी कर रही है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, यानी दिल्ली से खबर मिल रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में फर्जी वोटर आईडी कार्ड मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। सचदेवा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय में ही फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं। दिल्ली में वोटर कार्ड में फर्जीवाड़े को लेकर आप और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। दिल्ली सरकार के अंदर एक मोटा खेल है। ये देश की, दिल्ली की एक तरह से आप समझिए कि कमर तोड़ने वाला मामला है। जिन दलित भाई बहनों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जिनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, कैसे उनका हक अरविंद केजरीवाल की सरकार छीन रही है, ये आपको दिखेगा। और इन सब पे एक ही तहसीलदार के सिग्नेचर है। ये तो द्वारका डिस्ट्रिक्ट का है और अभी बाकी डिस्ट्रिक्ट में हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मामले को देखते हुए जिस तरह के ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, ये सीधा सीधा उन गरीब लोगों के हकों को छीनने का काम, उनके हकूक को छीनने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। और हमारी ये मांग है माननीय उपराज्यपाल जी से कि तुरंत इसकी सीबीआई जांच कराएं। जो विधायक या जिस विधायक के कार्यालय में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और जो सरकारी अफसर इसमें शामिल हैं, उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ा, द्वारका। 2022 और 23 के सारे केसेस हैं। जानकारी मिली कि उस समय जो वहां के विधायक हैं, नरेश बाल्यान, गुलाब सिंह यादव, महेंद्र यादव, जून और भावना गौड़, इन सब के ऑफिसेज में सरकारी आधार कार्ड बनाने की मशीनें रखी गई थी। वहां से आधार कार्ड बनाए जाते थे और लगातार लोकसभा चुनावों में हमें यह शिकायत मिल रही थी कि इनमें कुछ घपला चल रहा है। हमने लोकसभा चुनाव के बाद जब शिकायत की तो वो आधार कार्ड की मशीनें तो वहां से हट गईं, लेकिन उन दिनों में जो दस्तावेज बने हैं वो चौंकाने वाले हैं। दिल्ली के वोटर लिस्ट में कथित फेरबदल का मुद्दा कल राज्यसभा में भी उठा था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और नेता सदन जेपी नड्डा के बीच इसको लेकर नोकझोंक भी हुई थी। दिल्ली में चुनाव क्या हो रहा है? दिल्ली में कैसे चुनाव कर रहे हैं लोग? ये महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रयोग, चुनाव घोटाले का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते हैं। और वो कैसे करना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा सर। दिल्ली के अंदर ये चुनाव घोटाले की मैं रिपोर्ट लेके आया हूं। ये रिपोर्ट आज पूरे देश को पता होनी चाहिए। दिल्ली में जो चुनाव करा रहे हैं मान्यवर, ये घपले से जीतना चाहते हैं। शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने 11,008 वोट कटवाने की अर्जी दी। जनकपुरी में भारतीय जनता पार्टी के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने की अर्जी दी। तुगलकाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 15 कार्यकर्ता ने 2,435 वोट कटवाने की अर्जी दी। जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। माननीय संजय जी, इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने सर।
मैं इनका नमन करता हूं, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? और इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है।